नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लोकसभा के चुनाव में बिहार में जिन दो लोकसभा क्षेत्रों की सबसे अधिक चर्चा है, उसमें सिवान और पूर्णिया शामिल है। सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब और पूर्णिया से अब निर्दलीय हो चुके पप्पू यादव दोनों एक ही दर्द के मारे हैं। दोनों के साथ राजनीतिक छल हुआ है और इसी का नतीजा है कि पप्पू यादव और हिना साहब दोनों एक दूसरे के सहारा बने हुए हैं। हिना साहब ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पप्पू यादव को गार्जियन बता दिया, तो पिछले दिनों पप्पू यादव ने हिना साहब के लिए अपना समर्थन दिया था और कहा था कि वे हिना साहब के लिए सिवान तक पहुंचेंगे, क्योंकि हिना साहब की जो दर्द है वो पप्पू यादव से देखी नहीं जाती। अब जैसे ही हिना साहब का ये बयान आया कि पप्पू यादव उनके गार्जियन हैं, ऐसी स्थिति में पूर्णिया में जो है वो तस्वीर बदलने लगी। पूर्णिया में मुसलमानों का वर्ग पप्पू यादव के साथ जुड़ने लगा और ऐसा माना जा रहा है कि राजद के कई नेता कार्यकर्ता टूटकर पप्पू यादव के साथ चले आए। अब पूर्णिया में फिजा बदलने लगा है। सिवान में पहले से ही मुस्लिम समुदाय के लोग राजद के खिलाफ हैं। पूर्णिया में भी अगर ये तस्वीर बन गई तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में राजद के अंदर माई समीकरण का क्या हाल होगा। यदि यही स्थिति रही और पूर्णिया और सिवान से जो संदेशे निकलने लगे, तो फिर ये पूरे बिहार तक जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्णिया में पप्पू यादव आरजेडी को पानी पिला देंगे, उसी तरह सिवान में हिना साहब भी आरजेडी की संभावनाओं को खत्म कर देंगी। बताया जाता है कि इन क्षेत्रों से जीत चाहे जिसकी भी हो, लेकिन आरजेडी के लिए राह काफी कठिन है, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनके साथ जिस तरह से राजनीतिक छल हुआ है, पप्पू यादव जिस तरह से ठगे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं और जिस तरह से वे रो रो कर अपना दर्द पूर्णिया के लोगों को बता रहे हैं, उसका मजमून तो यही होता है कि पूर्णिया में अब पप्पू यादव का जो जलवा है वो दिखेगा। दिखा तो नामांकन के समय में भी था, जब संतोष कुशवाहा और बीमा भारती से ज्यादा भीड़ पप्पू यादव के नामांकन में जुटी और नामांकन का जो पहला जो जीत है, उसी में पप्पू यादव ने दोनों प्रत्याशियों पर बढ़त ले ली। लेकिन पप्पू यादव का दर्द उससे कम नहीं हुआ, क्योंकि पप्पू यादव का दर्द एक हो तब न कहा जाए। पप्पू यादव का तो दर्द है, उन्होंने अपनी पार्टी भी विलय कर दी, टिकट भी नहीं मिला, जिनके साथ बातें की, जिनको वे अभिभावक मानते हैं, जिनको अपने आप को जिनका बड़ा बेटा ये बताते हैं कि मैं उनका बड़ा बेटा हूं और तेजस्वी यादव को स्वीकार भी करता हूं मुख्यमंत्री के रूप में, उनका जो नजर है वो कभी भी पप्पू यादव के पास नहीं आ रहा है। उनका नजर पप्पू यादव पर नहीं टिक रहा है। पप्पू यादव का दर्द उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तभी तो बीमा भारती चुनावी मैदान में डटी हुई हैं और तेजस्वी यादव उनके नामांकन में जाकर पप्पू यादव को इशारे इशारे में चेता भी दिया। लेकिन राजनीति है, राजनीति में जिद नहीं चलता, राजनीति में परिस्थितियां चलती हैं। परिस्थितियों से जो जीतता है और परिस्थितियों से हारता है, वही राजनीति का समीकरण तय करता है। पप्पू यादव ने अपने लिए परिस्थितियां ऐसी बनाई है कि उन्हें बढ़त हासिल हो रहा है। रही सही कोर कसर उन्होंने हिना साहब के लिए अपना बयान देकर पूरा कर दिया और उस बयान का असर ये हुआ कि सिवान में हिना साहब अब पप्पू यादव के स्वागत के लिए खड़ी है और यदि पप्पू यादव चुनाव प्रचार में सिवान में एक दिन के लिए भी जाते हैं तो हिना साहब उनको आदर देंगी
और पप्पू यादव यदि वहां प्रचार करेंगे तो उसका लाभ सिवान में तो मिलेगा या जो ना मिले, लेकिन पूर्णिया में उसका लाभ मिलेगा। और हिना साहब भी इस बात को जानती हैं और पप्पू यादव भी इस बात को जानते हैं। तो पप्पू यादव वहां जाने वाले हैं। हिना साहब अकेली हैं, वो पूर्णिया तक जा पाए या न जा पाए, अभी चुनाव प्रचार में वो सिवान में जुटी हुई हैं, क्योंकि उनके सामने भी संघर्ष कठिन है और उन्हें भी अब अकेले चुनावी मैदान में उतरना है, क्योंकि शहाबुद्दीन तो अब रहे नहीं जिन्होंने राजद को सींचा था। अब उनको अपने ही लोगों से लड़ाई करनी है, जिनको कल तक वे विधायक बनाया करती थी, जिनके समर्थन से आज कई लोग सीवान में विधायक हैं, अब उन्हीं के खिलाफ वो खड़े होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हिना साहब को ये देखना है कि उनका मुकाबला है, तो इसलिए उन्हें तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन उनके संदेशे ही काफी होंगे पूर्णिया के लोगों को, पूर्णिया में उनके जो समर्थक है शहाबुद्दीन के, उनके लिए। तो वो इशारा हिना साहब अब करने लगी हैं। हिना साहब ने बता दिया कि पप्पू यादव का स्वागत है, और पप्पू यादव तो एक अभिभावक की तरह हैं। तो अब मान लीजिए कि राजद में पप्पू यादव भी थे और राजद में शहाबुद्दीन भी थे, और दोनों का रिश्ता मधुर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि हिना साहब और पप्पू यादव एकजुट होते हैं तो न सिर्फ सिवान और पूर्णिया बल्कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ेगा, और लोगों में एक संदेशा जाएगा कि भाई माई समीकरण का क्या होगा। पूर्णिया में यादव भी पप्पू यादव के साथ एकजुट होते दिख रहे हैं, और पूर्णिया में यदि मुस्लिम भी एकजुट होते देख रहे हैं। पूर्णिया का बेटा कहते हुए पप्पू यादव जब चुनावी मैदान में आए हैं तो समर्थन तो उन्हें मिलेगा ही। 3 बार वहां से वो सांसद भी रह चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो चुनाव की परिस्थितियां हैं वो पप्पू यादव के पक्ष में जाती हैं, और ऐसे में राजद की बीमा भारती चुनावी जंग से आउट हो जाए तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब मुकाबला पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा में हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव वहां से 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। तो अब ये देखना है कि पप्पू यादव का क्या होता है और पप्पू यादव क्या करते हैं। लेकिन सिवान में हिना साहब जिस तरह से निर्दलीय मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार में कूद चुकी हैं और अपने आप को झोंक दिया है और संदेशों पर संदेशे दिए जा रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि जो हिना साहब की आवाज सिवान से निकलेगी वो दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाएगी तो उसका घाव भी होगा, और घाव होगा तो उसका दर्द भी किसी को होगा। तो हिना साहब को जितना दर्द महसूस हो रहा होगा, उस दर्द का पाई पाई का हिसाब पप्पू यादव और हिना साहब मिलकर ले सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी बन रही है। तो चलिए, बिहार की राजनीति में परिस्थितियों का खेल कितना आगे बढ़ता है और कैसी कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वो अभी देखना बाकी है। लेकिन सिवान में उधर हिना साहब डटी हुई हैं और पूर्णिया में पप्पू यादव, दोनों एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, और दोनों जब एक दूसरे के साथ हो रहे हैं तो लालू यादव का माई समीकरण कितना काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन पप्पू यादव और हिना साहब जो मिलकर माई समीकरण बना रहे हैं इसका असर तो दिखेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।